ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित सभी अंगीभूत महाविद्यालय जो मिथिला विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र में आता है अपनी पदोन्नति मांग को लेकर 4-5 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन 30 जुलाई की शाम में जो है सो चतुर्थ वर्गीय कर्मी का प्रमोशन के लिए अधिसूचना जारी कर दिया। आपको बताते चले कि तृतीय वर्गीय कर्मी को जो पहले ही अधिसूचना जारी कर दिया है, लेकिन इन लोगों का मांग था कि जब तक चतुर्थ वर्गीय कर्मी का भी पदोन्नति की अधिसूचना जारी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी का परिणाम हुआ कि 30 जुलाई की शाम में जो है सो सभी कर्मियों का तृतीय वर्ग एवं चतुर्वर्गीय कर्मी का जो है अधिसूचना जारी हुआ, सभी को पदोन्नति दी गई। यहां तक तो सब ठीक ठाक रहा। लेकिन इसी क्रम में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है सो DR1 के कार्यालय में ताला मार दिया। पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आखिर जब आप लोग की मांग को मान लिया गया तो आपने DR1 के कार्यालय में ताला क्यों मार दिया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो 14-15 कर्मी हैं उन्हीं के चलते एवं स्थापना विभाग में जो कर्मी हैं उन्हीं दोनों के मिली भगत का नतीजा है कि 14-15 कर्मी का जो है सो पदोन्नति नहीं हुआ। हम लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और जब तक DR1 को मिथिला विश्वविद्यालय से हटाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग उनके कार्यालय में ताला मारे रहेंगे, उनको बैठने तक नहीं देंगे। वहीं स्थापना विभाग के कर्मी जो है उन्हें भी हटाया जाए। आइए सुनाते हैं इस संबंध में जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी के संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है शंकर यादव, उन्होंने पत्रकार को क्या बताया। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। आप लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार 5 दिनों से आप लोग धरना पर थे और आप लोग की मांग को मान लिया गया। ये क्या पूरा धरना था और क्या कहेंगे आप? हम लोगों को चतुर्वर्गीय तृतीय वर्ग कर्मचारियों की अधिसूचना पदोन्नति औद्योगिक प्रभार संबंधी अधिसूचना निर्गत कर दी गई थी, लेकिन चतुर्वर्गीय कर्मचारियों का नहीं किया गया था। इसके लिए हम लोग लगातार धरना पर थे और धरना के ही क्रम में माननीय कुलपति महोदय के कृपा से और कुल सचिव महोदय के प्रयास और डॉक्टर साहब बैजू बाबू सिंडिकेट के माननीय सिंडिकेट के सदस्य के प्रयास से ये काम को सफलता मिली। ये प्रयास तो पहले भी कर सकते थे ना, प्रयास की बात करते हैं, ये प्रयास तो पहले भी कर सकते थे। पहले किस ढंग का किए, लेकिन कल का प्रयास इन लोग का सकारात्मक था तो उसमें हो गया है सारा चीज़। हम इसके लिए उन लोगों को धन्यवाद देते हैं। लेकिन बाकी विश्वविद्यालय मुख्यालय में 14 कर्मियों को छोड़ दिया गया है और जानबूझ करके यहाँ के डिप्टी रजिस्ट्रार कामेश्वर पासवान और यहाँ के जो एक स्थापना शाखा के जो कर्मचारी है वो दोनों को मिली भगत। क्या नाम है उनका कर्मचारी का? विश्वनाथ ठाकुर, जो महाविद्यालय CM साइंस कॉलेज के कर्मी हैं। उनको जून तक CM साइंस कॉलेज से वेतन मिला है, जुलाई का तक किसी को मिला ही नहीं है। वो कॉलेज के कर्मी हैं। दुर्भावना से ग्रसित होकर के ये दोनों आदमी, खास करके जो कामेश्वर पासवान DR1 के कार्यालय में कार्य कर रहे थे शंकर पासवान, उनका क्या दोनों में था, ऐसे उनको भी इससे वंचित रखा गया है। तो इससे लगता है कि दुर्भावना से ग्रसित होकर के भूल होती है उनसे जो जिनको सामने आँख के सामने होती है। ये भूल से नहीं जानबूझ कर छोड़े हैं। इसलिए हम लोग जब तक DR1 को हटावेंगे नहीं तब तक उनको अपने कार्यालय में बैठने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग इसलिए उनके कार्यालय का ताला मार करके उनको बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्या इसकी जानकारी आप विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए हैं? हमने माननीय कुल सचिव महोदय को दे दिए हैं और डॉक्टर साहब और माननीय सिंडिकेट के सदस्य जो आए थे जिस समय धरना पत्र ले करके हम लोग को धरना कार्यक्रम करवाने, उसी समय हम लोगों ने ये बात उनको कहा। तो क्या आप लोग लिखित दिए हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को या मौखिक बताया है? कि मौखिक बताया है। क्या बताया है मौखिक? उनको कि हम लोग उनको नहीं बैठने देंगे अपने कार्यालय में। कारण वही कि लोग जानबूझ करके बदमाशी की है, 14 आदमी का नाम छोड़ दिए। उन्हीं के द्वारा ऐसा किया गया है? उन्हीं के स्थापना शाखा का वो प्रभारी है और स्थापना शाखा का जो क्लर्क है, ये दोनों मिल करके छोड़े हैं। इसमें माननीय कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय का कोई दोष नहीं है। परिचय दे दीजिए। शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ।